रीजनिंग में कोई डाउट्स है? नहीं है? लिखिए क्वेश्चन, a प्लस बी मीन्स a is the father of b। ठीक है, आगे लिखो a माइनस बी मीन्स a माइनस बी मीन्स a is the wife of b। comma a multiply b means a is the brother of b। a is the brother of b, comma a divide sign b means a divide sign b means a is the daughter of b। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 रेज हो रहा है यहां से। क्वेश्चन 1 कह रहा है इफ p डिवाइड r प्लस s प्लस q। ठीक है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहले इस डायग्राम को सॉल्व करो, इस एक्सप्रेशन को क्या करो, सॉल्व करो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उस बेसिस पे मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगा, उसमें से बताना है कि कौन से वाला ट्रू है। ठीक है, बन गया? बना? नहीं बना? देखो यहां पे डिवाइड साइन क्या बोल रहा है, डिवाइड साइन का मतलब क्या लिखवाया था मैंने, यानी फर्स्ट पर्सन इज डॉटर ऑफ द सेकंड पर्सन। तो हम बोल सकते हैं आर की डॉटर है प्लस साइन क्या बोल रहा है, A is the father of B, that means R is the father of S। ये फादर है यानी प्लस जेंडर हो गया, और प्लस साइन तो S is the father of Q। ये डॉटर था ना, ये बना कि नहीं बना? अब मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना कि कौन सा 100% ट्रू है। ऑप्शन फर्स्ट इज सेड दैट हाँ, P is the daughter of Q, it is true। P is the daughter of Q, नो है ना। ऑप्शन बी दे रहा है Q is the aunt of P, नो। ओके, P is the aunt of Q, बुआ है कि नहीं इनकी, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन है सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2, P माइनस आर डिवीजन ऑफ Q, जल्दी से सॉल्व करो। इसके मैं 4 ऑप्शंस बताऊंगा, डिवीजन नहीं सॉरी प्लस सही है। और एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, करते जाओ इस क्वेश्चंस को। P इंटू आर डिवीजन ऑफ Q। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, P
P इंटू R माइनस Q, बने तीनों? डन? जल्दी करो जल्दी। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। P इज द मदर ऑफ Q, ऑप्शन बी इज द Q इज द डॉटर ऑफ P, P इज द आंट ऑफ Q, P इज द सिस्टर ऑफ Q, none of these. ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, P इज द अंकल ऑफ Q, मल्टीप्लाई साइन है यहाँ पे ना, P इज द अंकल ऑफ Q, P is the father of Q, P is the brother of Q, P is the son of Q, and none of these. P is the son of. क्या हो गया आप लोगों को? चलो करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या, माइनस साइन क्या बोल रहा था, फर्स्ट पर्सन इज व्हाट, यानी P इज द वाइफ ऑफ R, ये हो गया प्लस, और ये इस तरह कपल साइन, और प्लस साइन क्या बोल रहा था, R इज द फादर ऑफ Q, ये था ना। तो ये डायग्राम, सेकंड डायग्राम को मल्टीप्लाई साइन क्या बोल रहा था, तो प्लस साइन यहाँ हो गया, और डिवाइड साइन क्या था, R इज द डॉटर ऑफ Q, तो ये माइनस हो गया, तो ये बन तो रहा है P इज द सन ऑफ P, बेटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है Q का, तो वेरीफाई हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q, बन रहा है, साला जीजा में से कोई एक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग, इसमें बोल रहा है A at the rate B, A at the rate B means A is sister of B, ठीक है। सेकंड दे रहा है A परसेंटेज means A is the son of B, B, and next A hash B means A is the father of B, father of B, A dollar symbol means A is the mother of B। ये चार स्टेटमेंट्स है ना, इसके बिहाफ पे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। ये तो गिवन क्वेश्चन है। ये बोल रहा है, क्वेश्चन लिख लो, हाउ इज D रिलेटेड टू, हाउ इज D रिलेटेड टू W इन द गिवन एक्सप्रेशन। जो गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन एक्सप्रेशन इज T एट द रेट W, W ने क्यों दिया शायद, परसेंटेज D
डॉलर सिंबल P हैश W, ये दिया है। करो जल्दी से। Sorry? Grandmother. Okay. How is D related to W? Options: mother, grandmother, grandfather. Cannot be determined. None of these. Gender determine हो रहा है सबका, ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सेम तरह का। हाउ इज A रिलेटेड टू B? हाउ इज A रिलेटेड टू B इन द गिवन एक्सप्रेशन? सेकंड क्वेश्चन की जो ये था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है D परसेंटेज, नहीं एक मिनट, ए नहीं ये दे रहा है V डॉलर सिंबल B हैश E @ M परसेंटेज A। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में आपको बताना है हाउ इज A रिलेटेड टू B, B फॉर बॉल। A B से किस तरीके से रिलेट कर रहा है ना? हस्बैंड, ब्रदर, सन, वाइफ, नन ऑफ दिस। जेंडर मिल रहा है दोनों का? दोनों का चाहिए हैं? वाइफ आपका, यू क्या नाम आपका? हर्षिता। आया? क्यों नहीं आया? आपका हुआ वाइफ पक्का? आपका नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्या दिक्कत आ रही है बताओ? कहाँ समझ में नहीं आ रहा है? लाओ, डॉलर साइन क्या बताया, लिखवाया मैंने आपको। ए इज द मदर ऑफ, तो यहाँ पे बोलोगे वी इज द मदर ऑफ बी, यानी हो गया माइनस साइन, है ना। फिर हैश साइन क्या बोल रहा है? फादर ऑफ बी, तो बी किसका फादर है? ई का, है ना। अब @ इज द सिस्टर ऑफ एम, है ना। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, फादर बन रहा ना ये। और नेक्स्ट कौन सा साइन है? परसेंटेज। परसेंटेज क्या बोल रहा है? सन ऑफ बी, यानी इज द सन ऑफ बी, तो एम इज द सन ऑफ किस? ए। एम इज द सन ऑफ ए, तो आपस में क्या हो गया? ये कपल हुए कि नहीं हुए? ये प्लस है तो ये माइनस बन रहा है ना। बस बना? कहाँ है? कहाँ दिक्कत आ रही? बना क्यों नहीं रहे हो? क्या दिक्कत आ रही है? लाओ, डॉलर सिंबल क्या बोल रहा था? डॉलर सिंबल पढ़ो। ए इज द मदर ऑफ, यानी वी इज द मदर ऑफ व्हाट? बी, है ना। हैश क्या बोल रहा है? पढ़ो जरा। फादर। हाँ, बी इज द फादर ऑफ व्हाट? ई। बन रहा है ना, है ना। जो पहले वाला बंदा है इसका रिलेशन इससे दिया हुआ है, इसका रिलेशन भी इससे दिया हुआ है। फिर ई @ बी मीन्स @ क्या बोल रहा है? ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो यहाँ पे ई इज द सिस्टर ऑफ एम, है ना। तो ये नहीं, आगे पीछे वाले लोग देखना, इनका साइन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ दे रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या बोल रहा है? परसेंटेज क्या बोल रहा है?
यानी m इज द सन ऑफ व्हाट a, तो ये हो गया प्लस साइन, ये हो गया माइनस साइन, तो आपस में क्या हो गया ये कपल्स। ठीक है, करो करो, हो गया सबका, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी का ही, आपके पास अब थोड़ी हल्का कॉम्प्लिकेशंस है इसी में, ज्यादा नहीं है। इसी क्वेश्चन में आगे ये बोलेगा, सुन लेना क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, टू मेक द एक्सप्रेशन एच इज द ग्रैंडफादर ऑफ ई, कि पूरी एक्सप्रेशन में एच ग्रैंडफादर बन जाए किसका, ई का। तो एक जगह साइन मिसिंग होगा, वो वहां पे आपको साइन डालना है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, देखो यहाँ पे जैसे बोल रहा है डी परसेंटेज एच हैश टी क्वेश्चन मार्क। अब इसकी जगह साइन की जगह आपने कौन सा साइन यूज करना है, इन चारों में से कोई एक ही साइन आएगा, है ना, के हैश ई। ट्राई कीजिए क्वेश्चन, सुन लिया। आई रिपीट, क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू मेक द एक्सप्रेशन एच इज द ग्रैंडफादर ऑफ ई। यानी इस एक्सप्रेशन में क्वेश्चन मार्क की जगह हम कौन सा ऐसा साइन यूज करें जिसके बिहाफ पे एच क्या हो जाए, ग्रैंडफादर ऑफ ई बन जाए। ठीक है, एच को हमें बनाना है ग्रैंडफादर किसका, ई का। एट द रेट, ओके, सबका आया। चलो चेक कर लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। परसेंटेज साइन क्या बोल रहा है, ए इज द सन ऑफ बी, दैट मीन्स डी इज द सन ऑफ एच, है ना। डी का साइन तो मिल चुका है पर एच का नहीं मिला है अभी, है ना। और हैश साइन क्या बोल रहे हैं, A is the father of B, H is the father of T, यानी T का भी ये पापा है, तो प्लस जेंडर तो क्लियर हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब थोड़ा ये यहाँ पे साइन मिसिंग है, इनको सॉल्व कर लो हैश का, यानी मीन्स A is the father of B, यानी K is the father of E, तो K is the father of E, that means अब मुझे K को ना इसी पैरेलल में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा, नहीं तो ग्रेट ग्रैंडफादर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो कैसे लूंगा, यहां पे कौन सा साइन यूज करूं मैं कि के या तो मदर बने या फादर बने, किसका, ई का। के या तो मदर बने या फादर, तो फादर वाला ऑप्शन है कहीं पे, एट द रेट ए इज द सिस्टर, एट द रेट वाला नहीं, एट द रेट बता सकता है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो टी इज द, टी का जेंडर आ तो रहा है, तो और यहाँ पे देखो ए इज द सन ऑफ, सन इज द, यानी नहीं, तो एट द रेट ही हम यूज कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे जो टी है ना वो सिस्टर बन जाएगी किसकी, के की, और नीचे आ जाएगा फिर रिलेशन ई। तो इस बेसिस पे एक्सप्रेशन क्या हो रही है, सॉल्व हो रही है। आया समझ में। तो ये दोनों हो गए भाई, इनकी हो गई सिस्टर, इसका हो गया बेटा, और इनके हो गए पापा। आया समझ में, कर लो।
एक और क्वेश्चन लिखो थोड़ा अलग तरह का, अलग फॉर्मेट का, कर लोगे ना इस तरह के क्वेश्चंस? हो जाएंगे। अब मैं टेस्ट दूंगा इसका आपको, ठीक है ना? कम। अच्छा कल ऑफ रहेगा आपका, ठीक है ना, ड्यू टू की और बैचेस के बच्चे छुट्टी पे हैं, तो मे भी शायद आप में से भी कुछ बच्चे छुट्टी पे हो जिन्होंने फॉर्म भरा है। परसों संडे है और मंडे की नोटिफिकेशन हम आपको देंगे। अगर नोटिफिकेशन नहीं आती है आपको ग्रुप में तो आपने क्लास के लिए आना है, ठीक है ना? भूल जाओ जन्माष्टमी। अगर इस तरह रहोगे ना आपकी त्योहारों के चक्कर में, तो इंडिया में इतने ज्यादा फेस्टिवल्स है कि 6 महीने छुट्टियां ही रहेंगी आपकी, ठीक है ना? 2-3 महीने वैसे ही संडे है, तो फिर तो हो गया बेड़ा गर्क, है ना? लिखो क्वेश्चन। पी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, P is the granddaughter of A. P is the granddaughter of A who is married to W. Who is married to W. M is the brother-in-law of A. M is the brother-in-law of A. Yes, M is the brother-in-law of A who has 2 daughters but no son. Who has 2 daughters but no son. Full stop. R is cousin of Q. R is cousin of Q and brother of P. I repeat, R is cousin of Q and brother of P. Full stop. U and V are son-in-law of W. W के दोनों क्या है? son-in-law है. Full stop. V has 2 daughters. V for Van है ना? V has 2 daughters. Full stop. T and S are daughters of X. T and S are daughters of X. Full stop. D is also the member of this family. D is also the member of this family. करो जरा सॉल्व क्वेश्चन, पहले डायग्राम बनाओ, इसके 5 क्वेश्चंस है ना? ये पजल फॉर्म में बनाए हुए क्वेश्चंस है ना? स्टार करके लिखो, बन सकता है क्वेश्चन एग्जाम में।
नहीं बन रहा है? बनाओ बनाओ जल्दी, स्पीड के साथ। डन? आप लोगों का हुआ? ट्राई करो, नहीं हो रहा है? कीप ट्राई, कीप ट्राई। बना? चलो यहां पे ध्यान दो, वेरीफाई कर लेना। क्या बोल रहा क्वेश्चन? पी इज द एक यहां पे ले लो है ना, ए का क्वेश्चन होगा, उसकी डॉटर हुई कौन? पी। आगे क्या बोल रहा है? हु इज द वाइफ ऑफ, अच्छा डब्ल्यू, यानी ए जो है वो मैरिड है किसके साथ? डब्ल्यू के साथ। जेंडर नहीं दिया अभी, है ना। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए का ब्रदर इन लॉ कौन है? एम, यानी तो वो भाई होगा डब्ल्यू का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या हुआ? साला या साला तब होगा अगर ये मैन है, ठीक है ना, और देवर तब होगा अगर ये वुमेन है। यही ब्रदर इन लॉ कौन होगा? साला या जो भी है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? Who M is the brother-in-law of A who has 2 daughters. तो यानी इसकी 2 डॉटर्स है ना। हाँ आगे? But no son. No son. इसकी 2 डॉटर्स है ना। आगे और? R is the cousin of Q and brother of P. R is the cousin of Q. जो R है वो cousin है किसका? Q का। ब्रदर है किसका? P. तो इस तरह लो ना, किसका ब्रदर हो गया? R, है ना, और कजन का मतलब हो गया Q। दैट मीन्स ओके, इनका कोई बच्चा होगा, है ना, ठीक है। कजन ब्रदर है, ये हो गया इसका किसका? Q का। Q ले लो यहाँ पे, और U and V R, एक मिनट, ब्रदर था ना ये, ठीक है। और Q and V are son-in-laws of W. W के कौन है? U and V son-in-laws. तो U and V के son-in-laws है कौन? are son-in-law of W. U and V are the son-in-law of W. W का मतलब है एक मिनट, इनके फिर 2 बच्चे और हैं, 2 डॉटर्स इनकी और है। son-in-law of W. हाँ सॉरी, son-in-law, अच्छा ये तो ग्रैंड पेरेंट। कौन कौन है? U and V. U and V, दैट मीन्स इनकी भी 2 डॉटर्स है फिर, है ना। हाँ, उनके हस्बैंड होंगे कौन? एक का हो गया U, एक का हो गया V। बना कि नहीं बना? आगे? V has 2 daughters. V has 2 daughters. V, इसकी भी फिर, इन दोनों की फिर कितनी डॉटर्स है? 2 डॉटर्स है, ओके। वो इस पेज में आ जाएगा, है ना। 2 डॉटर्स है, एक यहाँ पे ले लो, एक यहाँ पे ले लो। और T and S are daughters of X. T and S are daughter of X. T and S. T ले लो यहाँ पे, S ले लो, इसको ले लो यहाँ पे X। और मान सकते हैं ना?
D is also the member of family. डी इज ऑल्सो Member of family. मेंबर ऑफ फैमिली, पर कौन है इनमें से? अननोन है। इतना ही है ना। तो चलो क्वेश्चंस अब बनते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं? क्वेश्चन सुन लेना। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू आर? हाउ इज एक्स रिलेटेड टू आर? आई रिपीट, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू हाउ इज एक्स रिलेटेड टू आर अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। जितनी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, इस अकॉर्डिंग जो एक्स है ना वो क्या हो सकता है। ठीक है, अगर तो यहाँ पे पेयर्स बना, ध्यान समझ लो, जरूरी थोड़ी है कि एक्स यही होगा, यहाँ पे भी तो एक्स नहीं, आगे X has two daughters. एक्स हैज टू डॉटर्स। X वहाँ भी हो सकता है ना M के साथ, क्योंकि M की भी तो two daughters हैं। एम के X वहाँ हाँ। भी possible हो सकता है। तो x की यस क्वाइट पॉसिबल, x यहाँ पे भी तो हो सकता है ना। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शंस बताता हूं मैं आपको, है ना। मदर, आंट, डॉटर कैन नॉट बी डिटरमाइन नन ऑफ दिस। तो ऑप्शंस क्या ले लो? कैन नॉट बी, क्योंकि दो डॉटर का पेयर ये भी है, दो डॉटर का पेयर तो डिटरमाइन नहीं हो रहा 100%, क्योंकि x की दो पोजीशंस आ रही हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है हाउ इज t रिलेटेड टू w अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। t क्या लग रहा है? w का t ग्रैंड डॉटर होगी इसकी। t and v, how is t related to w? Cannot be determined. क्यों कैन नॉट बी? Sir, जैसे X वहाँ पे लिया है आपने, तो possibility है कि वहाँ पे नहीं, यहाँ x मत रखो, यहाँ अनजान रखो, कोई भी हो सकती है, वो जो मर्जी है। पर ये वाले जो दो नेगेटिव साइंस है ना, ये है इनके सन इन लॉ है v और, तो ये जो दो नेगेटिव नंबर्स है ना, ये इन a और b, a और w की तो बेटियां हैं। ध्यान समझ लो, a और b, w की दो बेटियां हैं। ये एक बेटी के ये दो लड़के हो गए, दूसरी बेटी के ये दो लड़कियां हो गई, है कि नहीं हुई? तो इनका ये हो गया दादा या नाना। क्या हुआ? नाना। क्या हुआ? क्योंकि टी एंड वी का जेंडर दिया हुआ है। टी का जेंडर क्या है? मेंशन है। डब्ल्यू का जेंडर भी, तो डब्ल्यू की डॉटर हुई कि नहीं हुई टी? डब्ल्यू की डॉटर कौन है? टी। तो हम बोलेंगे ग्रैंड डॉटर। क्या बोलेंगे? ग्रैंड डॉटर। आया समझ में? ये हाउ मेनी कपल्स आर देयर इन द फैमिली? फैमिली में कितने कपल्स हैं? 1, 2, 3 और 4। कितने बन रहे हैं? 4। ठीक है। ओके, इसी तरीके से हाउ इज डी रिलेटेड टू वी? डी का दिया हुआ नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसमें क्या आता है? काफी कुछ डाटा इनकम्प्लीट था, जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जस्टिफाई नहीं हो रहा था। आया समझ में? इतना क्लियर हुआ ये? ठीक है। और कोई डाउट्स? नहीं है। आगे एक और क्वेश्चन लिखो इसी टाइप का। C is father of D and son of A. C is father of D and son of A. A. Who is the wife of F? Who is the wife of F? अब full stop करो। B is the maternal granddaughter of F. B is the granddaughter, सॉरी बी इज द मैटरनल ग्रैंड डॉटर का मतलब है बेटी की बेटी, है ना। मैटरनल ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ, फुल स्टॉप। जी इज द मदर ऑफ बी एंड ई, सॉरी जी इज द मदर ऑफ बी, इतना लिखो। जी इज द मदर ऑफ बी एंड ई इज द वाइफ ऑफ सी, एंड ई इज द वाइफ ऑफ सी। बनाइए।
जल्दी बनाओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बन गया? रेडी? आपका हो गया? थोड़ा सा रह गया, जल्दी करो। आपका? यू? डन? ठीक है, चलो यहां पे ध्यान दो, वेरीफाई कर लो। सी इज द फादर ऑफ डी। सी किसका पापा है? डी का पापा है। और सन किसका है? वो ए का। सी यानी प्लस और ए क्या है? हु इज मैरिड टू? वाइफ ऑफ एफ, यानी ये वाइफ है किसकी? एफ की। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बी जो है मैटरनल ग्रैंड डॉटर किसकी? एफ की। मैटरनल ग्रैंड डॉटर का मतलब है इनकी कोई एक डॉटर रही होगी, है ना? यानी यहाँ पे उसकी डॉटर है कौन? बी माइनस, इस तरह करो। आगे G is the mother of B. G इज द Mother of B. बी, तो वो G होगा यहाँ पे। आगे E is the wife of C. E इज द वाइफ ऑफ C की वाइफ कौन है? E। और दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो काफी आज के लिए, है ना?